हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथी, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके जानकारी दी एक्स पे कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है उसमें डोमिसाइल लागू किया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो कैबिनेट की तरफ से इसका अप्रूवल भी किया गया और फाइनली शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन ये जो नियम लागू किया गया है ये कहीं ना कहीं कुछ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ये पूरी नोटिस देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, टीआरई 4 में तो डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। साथ ही साथ आप लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें भी मेंशन है और इसमें भी आपका डोमिसाइल लगने जा रहा है। मैं एक बार उसको दिखा दूंगा कि कहाँ पे मेंशन है लाइब्रेरियन में कि आपका डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। तो देखिए, अब बहुत सारे छात्र जो हैं लाइब्रेरियन वाले, ये अदर स्टेट से अपना सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, अदर स्टेट से पढ़े हुए हैं, तो क्या इनको भी इस डोमिसाइल से बाहर हो जाना पड़ेगा? तो क्या है पूरी अपडेट, इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट के नोटिस के माध्यम से ही हम लोग सारी जानकारी को समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी साइंस 2025 भर्ती बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और काफ़ी डिटेल्स में इसका सोल्यूशन है, जिससे तैयारी करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, जबकि टीआरई 4 में तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है, टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू होगा और वो किस रूल पे होगा अभी रूल हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे देखिएगा जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, इसकी जो नियमावली बनी है इसमें क्लियर मेंशन है नियुक्ति प्रक्रिया में कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। तो यहाँ भी डोमिसाइल, चूँकि शिक्षा विभाग के लगभग वैकेंसियों में डोमिसाइल लगने जा रहा है। तो अब यहाँ से सवाल ये आता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारी डिग्री तो बाहर से है, हमने अदर स्टेट से ब्लिस का डिग्री लिया है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो क्या इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा? क्योंकि जो 40% का प्रावधान किया गया है शेष रिक्तियों पे, कि जो बिहार के इंस्टीट्यूट से डिग्री लिए होंगे वही उसमें वैलिड होंगे भरने के लिए फॉर्म। तो आइए पूरी सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। अब जैसे कि आपको बता दें कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई, यहाँ पर लिखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 का संशोधन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब देखिए, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से परिवर्तित होगा। तो गैजेट में इसका प्रकाशन किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो नियमावली में चेंज किया गया है, पॉइंट नंबर 6 का 5 और पॉइंट नंबर 6 का 4 के बाद पॉइंट नंबर 6 का 5 इस तरीके से होगा। तो देखिए, 6 का 5 क्या होगा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। अब देखिए, इसका सिंपल सा अर्थ क्या हुआ कि जो आपका 50% रिजर्वेशन SC ST OBC का है, प्लस 10% रिजर्वेशन EWS का है, 60% सीटें यहाँ से चली गई आपकी रिजर्वेशन में, 40% जो सीटें बची इसमें से आपका 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं का है। अब चूंकि इसमें भी पहले अदर स्टेट की महिला भाग ले लेती थी, लेकिन इस बार से इसमें है कि बिहार की मूल निवासी महिला को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से 14% फिर बढ़ गया, तो यानी कि 60 और 14 74% रिजर्व हो गई सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। अब बची हुई 26% सीट जो है, इसमें यह कंडीशन लगाई गई है कि यहाँ से जो 40% ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इस सीटों पर कि जो बिहार से या तो देखिएगा यहाँ पे दिखाता मैं, या तो मैट्रिक किए होंगे बिहार में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से या इंटरमीडिएट किए होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा उनको अनिवार्य। यानी कि अगर आप मैट्रिक किए हैं या इंटर किए हैं तो आप इस कंडीशन में आते हैं। तो अब देखिए, सवाल ये आता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो मैट्रिक बाहर से भी किए होंगे, भले ही वो बिहार के निवासी हैं,
मैट्रिक इंटर भी उनका दोनों हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब फैमिली मेम्बर्स जॉब करते हैं बाहर, तो बहुत सारे लोग बाहर से ही वहीं पे एजुकेशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो तो इस कंडीशन में नहीं आएंगे। यानी कि बिहार के निवासी रहते हुए वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा 16% जो सीटें बच रही है, 15.6% सीटें, जिसमें कि केवल बाहरी स्टूडेंट आ सकते हैं, और लगभग 10.4 या 6 है, इतने सीटों का लॉस उनको हो जाएगा। यानी कि इतनी सीटें उनकी नहीं मिल पाएंगी, उसमें मौका ही नहीं मिलेगा उनको। देखिए, इसी बात को कवर भी किया गया है आज के भास्कर खास में कि लाखों प्रवासियों के बच्चे TRE 4 में बिहारी पहचान की प्राथमिकता के दायरे से होंगे बाहर। मुकम्मल बिहारी पहचान तय किए बिना उपाय नहीं। तो अब इसके लिए सरकार को कोई ना कोई प्रावधान करना होगा। देखिए, सरकार सिंपल से इसमें नियम एक ऐड कर सकती है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको ब्रीफ। देखिए, यहाँ पे कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉइंट जोड़ दिया जाता कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट किए हों या बिहार के मूल निवासी हो, ये चीज़ अगर पॉइंट ऐड कर दी जाएंगी तो जो 10.5% सीटें हैं वो उस पर बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी उस सीटों पर भी फाइट कर सकेंगे, भले ही वो। यानी कि देखिए, जो 40% कंडीशन लगाया गया है कि जो बिहार के निवासी होंगे, यानी कि लगभग 85 के आसपास जो है वो केवल बिहार के लिए डोमिसाइल लगाया गया है, लेकिन इसमें लगभग 10% का नुकसान उनको हो जाएगा जो बिहार के निवासी तो हैं बट मैट्रिक या 12th में से कोई एक भी नहीं किए हैं। लेकिन देखिए, लाइब्रेरियन डिग्री की बात करें तो वो चूँकि आपका अदर स्टेट से भले ही किए हों, लेकिन अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट बिहार से किए हैं आप और बिहार के निवासी हैं, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट और मैट्रिक को लेकर के है कि कम से कम आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिक दोनों में से कोई एक डिग्री बिहार के अंदर स्थित संस्थान से किए हैं, तो आप इस 10% डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि लगभग 85 जो हो गया डोमिसाइल, और प्लस जो बाकी का है उस पर दोनों भरेंगे, जो 16% के आसपास सीटें बचेंगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट नहीं किए हैं उनको कहीं ना कहीं ये 10% का लॉस होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें पॉइंट मेंशन करना चाहिए कि जो ऑलरेडी बिहार के डोमिसाइलधारी हैं तो उनको इस कंडीशन से बाहर रखना चाहिए कि वो सारे सीटों पर फाइट कर सकें। तो ये फिलहाल का अपडेट है। हालांकि देखिए, इस पर सरकार का क्या होता है, कुछ और इसमें क्लैरिफिकेशन कर दे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी जो भी आपका क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।